जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। हेलो, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तुम। सोशल डायरीज में हमेशा की तरह हमारी कोशिश ये होती है कि कराची शहर के अंदर एक हफ्ते के अंदर जो जो भी इवेंट्स हुए हैं वो कवर करके हम आपको सोशल डायरीज़ के हर हफ्ते जो एपिसोड चलता है उसमें दिखाएं। कोशिश हमारी ये भी है कि हम कराची शहर के अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी जाएं और आपको ये बता सकें कि पाकिस्तान कल्चरली कितना रिच है। टर्न ऑफ सीज़न के साथ साथ इवेंट्स के अंदर ऑब्वियसली मौसम के मुताबिक इवेंट्स बढ़ते हैं, कम होते हैं। कराची में अक्टूबर का महीना चल रहा है, बाकी शहरों के अंदर मौसम थोड़ा बेहतर हो गया तो वहाँ पे इवेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कराची शहर किसी भी चीज़ में ज़्यादा पीछे है। कराची में इस वक्त बेनाले हो रहा है 2017 का, वो हम आपको एक्सटेंसिवली कवर करके दिखाएंगे। इसके साथ साथ फैशन वीक्स चल रहे हैं, अवार्ड शोज़ हो रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो कवरिंग अ लॉट ऑफ शॉप लॉन्चेस एंड ओपनिंग फॉर यू। आज का एपिसोड बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज वी गेट टू टॉक अबाउट सम ऑफ माई फेवरेट थिंग्स लाइक चॉकलेट्स। टेक अ ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, यू आर वॉचिंग सोशल डायरीज, विल बी राइट बैक। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तुम। हम जो इस वक्त जिस शॉप की लॉन्च पे जा रहे हैं, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग शॉप. It's a project very close to my heart. It's a project I think very close to every woman's heart here. पाकिस्तान में हम देसी मीठा बहुत खाते हैं, लेकिन जब चॉकलेट्स की बारी आती है तो हम हमेशा जो बाहर से हमारे दोस्त या रिश्तेदार अहबाब मिलने के लिए आते हैं, हम उनसे चॉकलेट लाने के लिए बोलते हैं. कुछ चॉकलेट शॉप्स हैं कराची में, लेकिन उनके अंदर वैरायटी बहुत कम है. टुडे वी आर गोइंग टू द एक्साइटिंग लॉन्च ऑफ Aztec, which is a chocolate shop launched by people who run Pie in the Sky. We're very fortunate to be able to go and look at the chocolate, look at the wrapping, and see what this chocolate boutique has to offer. Stay tuned, don't go anywhere, take a look. My name is Naila. I am the owner of Pie in the Sky, which we started almost 17 years ago. We're launching a new brand of chocolate today, Aztec, which is under the umbrella of Pie in the Sky. Today is the launch for our brand Aztec. Aztec is the third brand from Pie in the Sky family. My name is Hussain Tariq, I'm Chief Operating Officer for the company. ये हमारा जो कंपनी के CEO थी वो स्माइल अलग में इनका पैशन है, और ये पैशन अब एक्चुअली रियलिटी में कन्वर्ट हो गया है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर ब्रांड Aztec.
शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तूर। हमने अपने पहले सेगमेंट में आपको एज़टेक चॉकलेट शॉप की लॉन्च दिखाई थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक to the woman who's behind the entire venture. It's been a pleasure to talk to her. मैं बात कर रही हूँ नायला नकवी की। And obviously जब हम चॉकलेट्स और डिज़र्ट्स और बेकरीज़ की बात करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है बिकॉज it's interesting to see कि लोग आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में क्या क्या नई चीज़ें कर रहे हैं। Stay tuned, you're watching Social Diaries. आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तूर। कराची शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम कैमरे के सामने नहीं देखते, लेकिन उनका काम और उनकी जो टैलेंट होता है उसकी वजह से हमें उनके नाम के बारे में थोड़ा बहुत पता ज़रूर होता है। सोशल डायरीज़ में हमारी कोशिश ये है कि हम इन्हीं लोगों से बात करें, इनके काम के बारे में आपको बताएं, सो दैट यू नो हाउ फार योर टैलेंट एंड हार्ड वर्क कैन टेक यू। आज मैं बात कर रही हूँ नायला नकवी से, जो पाई इन द स्काई एक ऐसी बेकरी है जिसके बारे में हम सब जानते हैं जो कराची में रहते हैं। वील टॉक टू नायला एंड वील आस्क हर क्वेश्चंस इन डिटेल अबाउट हर वर्क। अस्सलाम वालेकुम नायला। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस प्लेजर। नायला, मुझे बताएं, पाई इन द स्काई, एक तो अगर आप कराची में रहते हैं तो आपको पता ज़रूर है, हम ब्रेड्स लेते हैं वहाँ से। मुझे लेमन टार्ट बहुत अच्छा लगता है। द प्लेन बटर केक इज़ डिवाइन। When did you think of this idea? और आपने कब सोचा कि अगर मैं कराची शहर में बेकरी शुरू करूँगी तो वो सक्सेसफुल रहेगी? एक्चुअली मैं होटल्स में काम कर रही थी पहले। मैंने अवारी टावर्स में 10 साल काम किया है। शादी के बाद फिर मेरा एक पैशन भी था बेकिंग का, खाना पकाने। आई जस्ट लव्ड कुकिंग। तो ट्रेनिंग भी है, मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है सिंगापुर से, एंड फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट किया है स्विट्ज़रलैंड से। तो शादी के बाद एक्चुअली मेरे शौहर का आइडिया था, क्वाइट ऑनेस्टली। उन्होंने बोला कि इट्स योर पैशन, आप इसको परस्यू इट एज अ करियर। तो फिर मैं अमेरिका गई हूँ। मैंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बेकिंग में 6 हफ्ते का कोर्स किया है कि प्रोफेशनल बेकरी को सेटअप कैसे करते हैं। फिर बस वहाँ से लेके बस यहाँ माशाल्लाह 17 साल तकरीबन हो गए। वी आर स्टैंडिंग नाउ एंड यू आर स्टैंडिंग वेरी वेल, बिकॉज एक नाम बना लेना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि आप क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना इज़ अ टफर जॉब इन अ सिटी लाइक कराची। बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक लोगों को थोड़ा एहसास नहीं होता है कि कितना एफर्ट जाता है एवरी डे टू जस्ट मेंटेन अ सर्टन लेवल ऑफ क्वालिटी सर्विस, ताकि हर कस्टमर खुश जाए। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, मुश्किल है। नायला, ऑल्सो टेल मी समथिंग। मैं जब भी शॉप पे जाती हूँ और मैं ब्रेड लेती हूँ या मैं कोई भी चीज़ ले रही होती हूँ तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि देखें, बॉक्सेस बहुत अच्छे हैं, आपके जो अपने लोगो वाले बैग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। प्लास्टिक के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप हर डब्बे को डाल के दें। आई अंडरस्टैंड इट्स दैट mentality that our people have कि प्लास्टिक शॉपर के अंदर एक चीज़ जानी है, and I'm strictly against it because it's a pollutant. Is there a certain rule that you think should be applied all over in shops and in restaurants where plastic bags are forbidden? I'm bringing this up because the last time, I think 2 days ago, I brought something from Pie in the Sky and I said that to them कि आपका डब्बा अच्छा है, आपके लिफाफे अच्छे हैं, प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमने आई थिंक तकरीबन, मुझे याद नहीं है, 7 या 8 साल पहले हमने वो रीयूजेबल रिसाइक्लेबल बैग स्टार्ट किए थे, क्लॉथ बैग्स, जो हम हर कस्टमर को दे रहे थे। एंड हमने उनको बोला कि अगली बार जब आप शॉपिंग के लिए आएँ या आप अपने
किसी को घर से भी भेज रहे हैं, ड्राइवर को भी भेज रहे हैं, डबल रोटी के लिए भी आप वो इसी क्लॉथ बैग को साथ वापस भेजें और हम उसमें डाल के आपको वापस कर देंगे। किसी ने नहीं किया। आई थिंक लिटरली हमारे 2 या 3 कस्टमर्स थे जो फेथफुली वो क्लॉथ बैग वापस रीयूज़ कर रहे थे। वी डोंट वांट टू सिर्फ हमारे शहर में एज इट इज़ सो मच पोल्यूशन, वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ इट, मगर एक ये हम बहुत कोशिश करते हैं। Tell me a little bit about Aztec, the chocolate shop. The chocolate shop is again something new. It's a new venture. अब 1 महीना हुआ है, so it's really a baby. But it was again something I've been working on for a while. 1.5 साल हो गया, I've been thinking about it. हम पाई इन द स्काई में ट्रफल्स बना रहे थे। हम शुरू से ट्रफल्स बना रहे थे। इनफैक्ट हमें काफ़ी ऑर्डर्स मिलते थे शादियों के लिए, 5,000, 2,000, 6,000। तो उससे फॉर अ वाइल आई वाज थिंकिंग कि अगर ये डिमांड है तो व्हाई नॉट डू अ प्रॉपर स्टैंड अलोन चॉकलेट शॉप। हम इम्पोर्टेड चॉकलेट्स कर रहे हैं, हम बनाते नहीं हैं। हम बाहर से हम एक वेंडर है हमारा भी, मगर सारे फ्लेवर्स, पैकेजिंग, हर चीज़ हमने की है। ऑल द फ्लेवर्स हमने चूज़ किए हैं, सारी पैकेजिंग, कलर्स, हर चीज़ हमारा है। मगर हम इम्पोर्टेड बेल्जियन चॉकलेट से बना रहे हैं। इट्स अवेलेबल इन 45 डिफरेंट फ्लेवर्स। हमारा डार्क चॉकलेट 75% डार्क चॉकलेट है, वी हैव मिल्क चॉकलेट, वी हैव वाइट चॉकलेट। फ्लेवर्स बहुत मुख्तलिफ हैं, तो पैकेजिंग बहुत वी ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टू मेक इट डिफरेंट। So let's see, inshallah, like I said, you have to keep pushing yourself. I so wish that we had done this interview at the shop so we could actually look at the wrappings, at the chocolate itself. I know. In fact, actually, मैंने फरा को suggest किया था, लेकिन it's a very small shop because it's only chocolates. I wish I had thought of it. मैं chocolates कुछ ले आती so you could have tasted them. But yeah, so a lot of thought has gone into it. Each flavor, you can imagine 45 varieties of chocolate, and I've tasted each and every flavor. I don't know how many times to make sure that the balance is correct. Like we have a strawberry cheesecake flavor. So that cheesecake ka ratio to the strawberry should be just correct. कितना होना चाहिए, white chocolate में हो, milk chocolate में हो, dark chocolate में हो. I would have applied for this job अगर मुझे पता होता कि आप chocolate shop खोल रही हैं. It sounds a lot of wonderful. people have said that. I also want to ask you something. चॉकलेट का हमेशा मुझे पाकिस्तान में ये मसला लगता है कि मीठी बहुत होती है। जो डार्क चॉकलेट होती है उसके अंदर भी चीनी होती है, and it doesn't have that bitter authentic taste that dark chocolate should have. और जो white chocolate होती है वो बिल्कुल मिठाई की तरह बनाई जाती है। Obviously catering to our people और जो हमारे लोगों का taste है। Have you followed those guidelines or have you stayed true to the path of chocolate? I have tried to stay true to the path of chocolate. As I said, our dark chocolate is 70% cocoa. So it's quite bitter. So a lot of people will like it, some won't. We also have diet dark and diet milk chocolate. That is without any added sugar. So we also are catering for diabetics who do not have the access to maybe good chocolate. We have chocolate for diabetics as well. I also think it's about time. आप दुनिया में कहीं भी जाएं वहाँ पे proper chocolate boutiques होती हैं जहाँ पे मुख्तलिफ flavors में। बेरूत में मैंने chocolate के अंदर corn and it was toasted corn, like
वो पूरा एक उसका दाना उन्होंने रैप किया था थाइम के अंदर एंड जस्ट द आइडिया ऑफ दैट शॉप वाज सो ब्यूटीफुल। और मुझे पता पाकिस्तान में लोग अब चॉकलेट खाते हैं, उन्हें डिज़र्ट्स पसंद हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन बड़ा लिमिटेड होता है। We go to supermarkets and buy chocolate. I think it's a wonderful initiative and I wish you all the Thank you. best for Thank it. Look you at so the much. twinkle in my eye just thinking there's a proper chocolate shop. Well, you must visit and then check it out. What's the next step for you? We're already working on a new project. काम start हो गया है हमारे shop पे. हम एक chatterbox का extension कर रहे हैं, but not a restaurant. It is a slightly different concept. It is, I guess, I think more or less people know about it. We're doing a deli where we are doing salads, where you can walk in और आपको salad मिलेगा by the weight. We have packaged sandwiches and salads. We have ready-made meals to take away, like pastas होंगे that आप घर ले जाके बस उबाल के, हमारा सॉस भी होगा, आप सॉस भी खरीद के बस पास्ता ले गए, उबाल के सॉस ऐड किया, खाना तैयार। And these are healthy options. We're going to be indulgent and healthy because we're going to have a range of desserts, very different desserts. Cakes, pies, different आप देख लेंगे इंशाल्लाह end of this year, beginning of next year इंशाल्लाह खुलेगा. But we will have desserts, so we're not sort of like a health food cafe. Okay. I believe in sort of being good and bad at the same time. So you should indulge, and so you can have your salad and then have a nice dessert afterwards. So that's the next step. So it's a Chatterbox Deli, जो इंशाल्लाह early 2018 में खुलेगा. I also love the name Pie in the Sky. I think it's a wonderful name. You think pie, and then you know that's. I'm a dessert person, so I love anything that has anything to do with meetha. Thank you so much for giving us time, Not and at I all. do wish you best of luck Thank for you your so future much. endeavors. Thank you. Pleasure. आप देख रहे हैं Social Diaries. Stay tuned. We'll be right back. शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तू। हम आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी एम्पावर्ड वुमेन को एक जगह पे इकट्ठा किया है, उनकी कहानी सुनी है और उनकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आई है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम जा रहे हैं IBA में, जहाँ पे IM कराची प्रोजेक्ट ने इन ख़वातीन को जमा करके इनकी कहानी आपके सामने पेश की है। Stay tuned, we've covered that for you. It's very exciting. Some of the big stars of our entertainment industry is part of it. Take a look. I think IM Karachi is doing an absolutely wonderful job. The team for this, absolutely give them a round of applause. Absolutely. On behalf of all men, I want to say to all the women out there something that men have never said to you, but it's true. On behalf of my gender, I want to say, I'm so sorry. Just so sorry. Thank you so much for putting up with us. So all the men, I hope tonight you show them some love and you don't say comments like women belong in the kitchen, because you know what? Women do belong in the kitchen. Women belong in the house. Women belong in the Prime Minister house. Women belong on an Oscar stage. Women belong on a Nobel Peace Prize stage. As tonight has shown us, two Pakistani women have won us an Emmy. So all these women out there, don't listen to anybody who tells you where you belong, because you know where you belong? Where you want to belong. आज का इवेंट जो है वो विमेंस एम्पावरमेंट पे है। IM कराची
कराची की कहानियाँ और उन ख़वातीन के थ्रू सुन रहा है जो बेइंतहा सक्सेसफुल रही हैं अपने करियर्स में, अपनी ज़िंदगी में, जो रोल मॉडल्स हैं हमारे यंग लोगों के लिए, और वो जो ख़वातीन ये प्रूव करती हैं कि कराची जो है वो एक ऐसा शहर है जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और जो ख़वातीन हिम्मत करती हैं वो अपने अपने प्रोफेशन में, अपनी ज़िंदगी में बहुत आला मकाम हासिल कर सकती हैं. I was just introduced as the executive director of I'm Karachi. It's a title that I'm very proud of. The best thing about being from Karachi is the fact that it will never resent you for hating it. You may scream, you may complain, you may weep, and it will listen silently without retaliation. It is about bringing issues that are relevant to all of us, not just about health, education and economy, but equally important about art, culture and society, and this is what I'm Karachi is all about. ये पर्टिकुलरली कराची से रिलेटेड इवेंट है जहाँ पे कराची से रिलेटेड बातें होती हैं. इस दफ़ा जो उन्होंने टॉपिक पिक किया या जो उन्होंने एक जिस पॉइंट के ऊपर उन्होंने बात करना चाहिए वो वंडर वुमेन. मैं एक हार्ड कोर कराची आई हूँ एंड मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत फ़ख्र है इस चीज़ पे बोलने के लिए कि मैं जो भी हूँ वो अपनी अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स जो मेरी फैमिली की जो तबीयत जो मुझे मिली है, लेकिन कराची शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है. जितनी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, जितना मुझे कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्ड किया है, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ लिविंग इन कराची. Thank you very much for inviting me, for having me here. I am Karachi. I can truly say that I am who I am because of Karachi. I am a hardcore Karachi. Being in Karachi, I remember I don't know whether it was when I had started modeling or not, but I remember at one point in time being followed by somebody in a Prado, और फिर मैं उठी और मैंने लड़ा उससे, and then I saw some policemen around as well. So I think there's so many exciting things happened and so many crazy things happened that I think being in Karachi and having that kind of pride. मैं यहाँ आई एम कराची टॉक्स पे आज वन ऑफ द पैनलिस्ट थी टू टॉक अबाउट कराची एंड द वंडर वुमेन ऑफ कराची. कराची में रहने वाले लोग सब आके कराची की प्रॉब्लम्स और उसकी खूबसूरती से लेके हर वो इशू पे, हर वो खूबसूरत चीज़ पे जो कराची की है उस पर बात करते हैं. बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है और बहुत अमेजिंग लोगों से उनकी ज़िंदगियों के एक्सपीरियंसेस, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में सीखने को मिलता है. सो इट्स अमेजिंग. ये सिंबल है वंडर वुमन का, जो हम सिनेमा घरों में देखते हैं, इससे इंस्पिरेशन लेते हैं, अपने बच्चों को एग्जांपल्स देते हैं. फॉर मी it was really important to grow up and learn something. Women in Pakistan, women all around the world have to go through a lot. It's not just people in Karachi, it's not just Pakistani women, but actually every single woman, no matter what society she belongs to, she has to go through a lot. आज के टॉक्स जो है आई एम कराची के टॉक्स थे और ये कराची के बारे में थे और जो हमको इंस्पायर करता है और हम लोग ने प्रोफेशनली अपना वे नेविगेट किस तरह किया है कराची से. मेरी टॉक एक्चुअली इस चीज़ के बारे में थी. आई चूज फोटोग्राफी एंड a little bit about the kind of photography I do. Beautiful locations in Pakistan. I've been lucky enough to do assignments in unforgettable places, some very intense places which haunt me at night as well. Karachi is where I grew up. I went to school, I made friends, I fell in love with the ocean, I found a career, and I made the happy decision to live here and nowhere else. ये है एक प्लास्टिक की थैली और ये जब हम ऐसे फेंक देते हैं तो इसमें हवा जब उड़ती है तो वो बहुत दूर जाके शाखों पे और टहनियों पे जाके चिपक जाती है. Those horrible bushy कांटों वाले bushes that get stuck and then Karachi just looks very ugly. So अगर आपको कराची से प्यार है तो जब आप प्लास्टिक की थैली फेंक रहे हैं इसको बस ये करें, just tie a knot, simple as that, and then throw in the dustbin, because then the hawa can't take it up. It can be stuck there.
आज मैं बात कर रही हूँ नायला नकवी से, जो पाई इन द स्काई एक ऐसी बेकरी है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो कराची में रहते हैं. We'll talk to Naila and we'll ask her questions in detail about her work. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी. इस शो के ज़रिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि हम अपने मुल्क के मुख्तलिफ आर्टिस्ट का काम देखें. हम गैलरीज़ में जाते हैं, हम लिटरेरी फेस्टिवल्स कवर करते हैं, हम फैशन वीक्स भी कवर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये होती है कि खाली एंटरटेनमेंट ही नहीं हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी हो. आर्ट का हमेशा से काम ये रहा है कि वो सोसाइटी को उसका तौर तरीका दिखाए. गैलरी 1 में हम हमेशा ऐसे आर्टिस्ट का काम कवर करते हैं who put up a mirror to the society, to us, to the culture and to the country and show them a reflection of their social behavior and social norms. गैलरी 1 में हम आज जा रहे हैं चौकंडी आर्ट गैलरी, जहाँ पे हम स्कल्प्टर अब्दुल जब्बार गुल का काम देखेंगे, जिसका नाम है Winged Thoughts. The people who come to these galleries, the people who put up their work. We have the opportunity in Social Diary to talk to them and see what they think about the reflection of society in this segment. Stay tuned, you're watching Social Diary. आज मेरा सोलो शो है चौकंडी आर्ट गैलरी पे, विंग थॉट, और ये एक नया बॉडी ऑफ वर्क है जिसमें वुड, मेटल और उसका एक कॉम्बिनेशन है. कुछ वोकैबुलरी मेरे पुराने कामों से ड्राइव्ड है और कुछ नए एलिमेंट इसमें आए. तो ऑल टुगेदर ये स्कल्पचर का शो 4-5 साल के बाद मैंने यहाँ पे किया है. बहुत अच्छा शो हुआ, बहुत अच्छा हुआ. अल्लाह सबको तौफीक दे ऐसा करने का. बहुत अच्छा हुआ. बहुत अच्छा शो है और सोलो शो है, और जिस तरह के मीडियम्स जब्बार साहब यूज़ करते हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट काम है. और इस स्केल पे और इस तरह के मीडियम्स में मेटल को और वुड को कंबाइन करने के लिए, और जिस तरह का उनका प्रोफाइल है, हमारे रिनाउंड स्कल्प्टर हैं, हमारे लिए एक एसेट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एंड आई होप कि उनके इस तरह से और शोज़ होते रहेंगे. जब्बार गुल एक बहुत बड़ा नाम है, तो इन्होंने काम में एक नई तख्लीक की है और इसी को लेकर ये मज़ीद काम इनका माजी में भी इसी हवाले से काम था और अभी भी इंस्पिरेशन है. तो इसीलिए ये बिल्कुल एक नया सा काम है, मुझे बहुत पसंद है. जब्बार गुल तो पूरे पाकिस्तान में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट वी हैव, एंड माशाल्लाह ही इज़ इवॉल्विंग ऑल द टाइम. नए नया काम बनाते हैं, नए ये करते हैं, मगर उनका जो अवाम का है वो हर चीज़ में आता है. अब छोटे हो गए अवाम, मगर है यहाँ. इट्स अ ग्रेट थिंग, द कंटिन्यूएशन ऑफ हिज वर्क एंड द न्यू मीडियम दैट ही इज यूजिंग. ब्रिलियंट वर्क. ये एग्जीबिशन नो डाउट हमारे इस वक्त के इस दौर की बहुत अच्छी ज़रूरत थी, जो कि कंटेम्प्रेरी आर्ट में बहुत अच्छा एक एडिशन हुआ है. स्कल्पचर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं और डिफरेंट मीडियम्स के साथ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो यकीनन इन्हीं का काम है, जो कि बेहतर तरीके से किया हुआ है. We've come to the end of our show. I hope you had a good time. I most certainly did. कोशिश हमारी सोशल डायरीज़ में हमेशा ये होती है कि आपको वो चीज़ें दिखाई जा सकें जिसकी वजह से आपको ये पता चलता रहे कि हमारे शहर में, हमारे मुल्क में कल्चरली क्या हो रहा है. बड़ा ज़रूरी होता है कि हम इन आर्टिस्ट को, इन लोगों को कवर करें और आपको इनके बारे में बताते चलें, ताकि हम इन्हें सपोर्ट भी कर सकें, इनकरेज भी कर सकें, और इनके ज़रिए हमें ये पता चलता रहे कि हम अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं अगर हार्ड वर्क उसके अंदर हो. If there is something that you want us to cover in Social Diaries, please get in touch with us through TV1 and through our social pages. I will see you at the same time on the same channel. Till next week, take care of yourselves. Khuda Hafiz. जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी.